जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और 3 अगस्त को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज हम लोग थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन जो है उसको एनालिसिस करेंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसका आंसर भी मिलाते चलेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा ये ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर लैंग्वेज में हो, लेकिन इसका ऑप्शन सेम होगा। तो आप लोग एक बार देखिए और बताइएगा। देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह का अच्छा चालक कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार एल्युमिनियम दिया गया था। एल्युमिनियम। इसमें और 3 ऑप्शन थे, जिसमें एक लोहा था और टंगस्टन था। तो जिससे मेरी बात हुई है उन्होंने बताया कि ऑप्शन में एल्युमिनियम था, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एक था ये वृत्तीय गति से। तो समान वृत्तीय गति के संबंध में सत्य कथन बताएं। तो देखिए, वृत्तीय गति से संबंध में पूछ रहा है सत्य कथन। तो ये ऑप्शन में था चाल स्थिर रहता तथा वेग बदलता है। वेग बदलने का कारण है कि देखिए, जब वस्तु वृत्तीय गति पर चलती है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर इसकी दिशा बदलती रहती है, जिसके कारण इसका वेग बदलता रहता है। देखिए, एक और ये क्वेश्चन था स्थितिज ऊर्जा से। इसमें कुछ लैंग्वेज था कि एच ऊंचाई पर वस्तु है, एम द्रव्यमान की, कुछ ऐसे लैंग्वेज करके था। लेकिन इसका आंसर में जो होगा उसका ऑप्शन होगा mgh। इसका स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा था तो उसका आंसर होगा mgh। अगर जिस भाई ने लगाया होगा उसका सही होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल के अणुओं के प्रकाशिक अपघटन के बाद कौन सी गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। तो ये उत्पाद के रूप में निकलने वाली गैस है ऑक्सीजन। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, जो कि जल H2O के अपघटन के बाद बनता है। देखिए, ये क्वेश्चन मिला है, जिनसे बात हुआ है वो लोग बताए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन था तो अगले शिफ्ट में आप लोग इस टॉपिक को देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं देखा था कि सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट में सेम टॉपिक से ही था। चलिए, जैसे मिलेगा वैसे मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो देखिए, CO2 का आणविक द्रव्यमान होता है 44 AMU। ठीक है। और उसके बाद जल का मतलब H2O का आणविक द्रव्यमान होता है 18 AMU। तो आप लोग ने लगाया होगा तो सही होगा। पर्यावरण में अजैव अपशिष्ट का मुख्य प्रभाव क्या है। तो देखिए, एक ऑप्शन के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि एक ऑप्शन था उसमें पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। जो अजैव अपशिष्ट हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो एक ऑप्शन में ये था, तो आपने लगाया होगा तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निशामक। देखिए, अग्निशामक से पूछा है, फायर एक्सटिंग्विशर से, जिसमें सोडा अम्ल होता है। ठीक है। अग्निशामक में बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, जो सोडा अम्ल वाला अग्निशामक होता है उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाता है। ठीक है। और CO2 गैस बनाने की वजह से CO2 भारी गैस है और आग के आसपास फैल जाता है और अंदर की जितनी ऑक्सीजन होती है उसको सोख मतलब आग सोख लेता है, उसके बाद आग बुझ जाता है। तो अगर ये आप लोगों ने ऑप्शन लगाया होगा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाती है, तो ये आप लोग का सही होगा। देखिए, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मैं नहीं कराया क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था इसलिए। लेकिन आज से हर शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगला क्वेश्चन है परमाणु में न्यूट्रॉन की प्रकृति और स्थिति क्या होती है। देखिए, इसमें पूछ रहा है न्यूट्रॉन के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो कि न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन होता है और नाभिक में रहता है। इसकी स्थिति पूछी है तो कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिजिक्स से संबंधित है। एक पिंड 30 सेंटीमीटर दूरी 1.5 घंटे में तय करता है तो उसकी औसत चाल पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होगा औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। तो ऑप्शन में एक था 20 मतलब 20 सेंटीमीटर प्रति घंटा। अगर जो भाई लगाए होंगे वो सही होगा।
ये एक क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घने जंगल या मैदानी इलाकों की पक्षियों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र की पक्षियों के पंख और मांसपेशियां मजबूत होते हैं क्यों? देखिए, जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे वायु सघन होती है, ठीक है, और वायु का घनत्व तो अधिक होता है, जिससे पक्षियों को उड़ने में तकलीफ नहीं होती है, आराम से उड़ सकता है। और पर्वतीय ऊंचाई के साथ आप लोग को पता होगा कि वायु की घनत्व तो कम हो जाती है, और पर्वतीय इलाके में होने के कारण, पर्वत तो ऊंचा पे है, इसके ऊंचाई के कारण वहाँ की वायु थोड़ा विरल हो जाती है, और जिसके कारण पंछियों को उड़ने में थोड़ा तकलीफ होती है। इससे उनको मतलब पंखों में थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए उनकी थोड़ा पंख मजबूत हो जाती है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार उसमें एक ऑप्शन था कि विरल हवा और तेज वायु के विपरीत लंबी दूरी तय करने के लिए इनकी मजबूत होती है। तो जो भी भाई ये लगाए होंगे उनका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2026 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी जयंती 165वीं जयंती मनाई गई है। तो आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन था कि नहीं, ठीक है। मेरे तरफ से तो 100% है कि यही सब क्वेश्चन था। देखिए, गुरु रविन्द्रनाथ जी का जन्म हुआ था 17 मई 1861 को, ठीक है। तो 165वीं जयंती मनाई गई है 2026 में। 2026 में कला क्षेत्र में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पद्म भूषण से कला क्षेत्र में दो लोगों को सम्मानित किया गया था। एक धर्मेंद्र जी को, सनी देओल के पिताजी, और दूसरा है एन राजनम को। तो ऑप्शन में यही था, एन राजनम, और वायलिन संबंधी थे, तो ये है एन राजनम। तो ये सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात ये मुद्रा पोर्ट है, क्योंकि मुद्रा पोर्ट बना है। निमहंस किससे संबंधित है? देखिए, निमहंस के बारे में पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। निमहंस के बारे में देखिए, निमहंस पूछा है क्योंकि 26-27 के बजट में निमहंस का भी चर्चा हुआ था, इसलिए। और एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट संबंधित हिस्सा है किसकी? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट संबंधित ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है। किसकी? ग्रैंड स्लैम, जो कि टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है। ग्रैंड स्लैम में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, आप लोग को पता होगा क्योंकि ये देख लीजिएगा। आप लोग इसको एक बार रिकॉल करके जाइएगा। ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच है, विंबलडन है, और यूएसए है। ये 4 होते हैं, तो इनको इनके बारे में देख लीजिएगा। 3 हो चुका है और एक बाकी है, करंट अफेयर से भी जुड़ी हुई है, इसलिए एक क्वेश्चन बनना है। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने 41 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है? देखिए, शीतकालीन ओलंपिक खेल अभी जो बीता है हाल फिलहाल में, करंट अफेयर का, वहाँ से एक क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो ये 41 पदक के साथ नार्वे था। कौन था? नार्वे। और इसका होस्ट कौन था? इटली। इटली के मिलान शहर में हुआ था। और सेकंड पे यूएस था पदक जीतने में, 31 पदक जीता है यूएस ने। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, करंट अफेयर्स के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन ये देखिए 26 का ही क्वेश्चन है, आप लोग 26 का करके जाइएगा, आप लोग बना दीजिएगा। तो ये कौन बना है रक्षा लेखा महानियंत्रक? अलका नागिया अरोरा बनी है, जो कि शायद 1 अगस्त को पदभार ग्रहण की थी। हाँ, शायद 1 अगस्त को ही पदभार ग्रहण की थी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित हुआ है? देखिए, करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन इसमें है करंट अफेयर का। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ है। तो आप लोग लगाए होंगे तो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग पुरुष प्रजनन से संबंधित नहीं है? देखिए, इसमें ऑप्शन के अनुसार एक डिम्ब वाहिनी है। डिम्ब वाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब इसका होता है, जो कि महिला का अंग है, ठीक है, ना कि पुरुष का। महिला प्रजनन अंग है ये। पौधे में तने की मोटाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेवार है? तो इसमें देखिए,
ये पहले शिफ्ट में भी एक आया था क्वेश्चन, पेरेनकाइमा से संबंधित था। मैंने क्वेश्चन देखा था, कराया नहीं था क्योंकि टाइम नहीं था, बल्कि एक क्वेश्चन आया था पेरेनकाइमा से संबंधित था। तो आप लोग उत्तक चैप्टर को बिल्कुल देख कर ही जाइएगा। तो ये मैं बता देता हूँ, तने की मोटाई के लिए कौन सा पार्श्व विभाज्यति की उत्तक होता है, लिटरल लेटरल जिसको बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। तो आप लोगों ने लगाया होगा, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण लोहे की कील या पानी से भरी बाल्टी की तली थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए प्रकाश से हमेशा क्वेश्चन रहता ही है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन आया था प्रकाश के प्रकीर्णन से आया था, लाल नीला कलर का, मतलब तरंग दैर्ध्य के बारे में था कुछ ऐसे करके। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, और अच्छा से एक बार टॉपिक देख के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज तकनीक के वास्तव में 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है, पता है कितना? 20,000 करोड़ रुपया का। ठीक है, कार्बन सिंक का कितना का प्रावधान किया गया है? 20,000 करोड़ रुपया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिजिक्स से है, अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। अवतल दर्पण में अनंत से वक्रता केंद्र की ओर वस्तु को खिसकाया जाता है तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, मैं लैंग्वेज में इसको बनाया हूँ। तो ये प्रभाव पड़ता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र की ओर बढ़ती है। एक ऑप्शन में था, आप लोग बता सकते हैं, देखे होंगे तो ध्यान से, कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र की ओर बढ़ता है और प्रतिबिंब की प्रकृति बड़ा होने लगती है। क्या होने लगती है? बड़ा होने लगती है। ये ऑप्शन में था, आप लोग देखे होंगे। आयरन ऑक्साइड के अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए आयरन ऑक्साइड के शुद्ध करने की विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, ऑप्शन में था, आप लोग को पता होगा। देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी से संबंधित है। जंतु भोजन से ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त करते हैं? जिस रूप में, और जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। तो ऊर्जा की मुद्रा किसको कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। ये ऑप्शन में था, ये शायद बी नंबर में जो बताया, उन्होंने बोला था कि बी नंबर में ये ऑप्शन था, उसमें ये था एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के बारे में। देखिए केकड़े और केचुओं के शरीर पर बाहरी सख्त परत क्यों होती है? देखिए केकड़े और केचुओं के शरीर पर बाहरी पर सख्त परत होती है क्योंकि उनकी आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए और प्रचलन के सहायता में, यानी चलने फिरने की सहायता के लिए इनकी बाहरी परत होती है। केकड़ा और केचुआ किस संघ के जीव हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में था, आप लोग देखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तेल और पानी को मिलाने पर कौन सा मिश्रण बनता है? तो ये बिस्मांगी मिश्रण बनता है, क्योंकि तेल पानी एक में मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, तो इसलिए कौन सा मिश्रण बनेगा? बिस्मांगी मिश्रण बनेगा। ऑप्शन में ये था। कोट्टुअम किस राज्य की उत्सव है? तो ये तमिलनाडु राज्य का उत्सव है। ये क्वेश्चन था, आप लोग देखे होंगे। देखिए इसमें ज़्यादातर करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन है। इसमें जिसे मतलब जिनसे मेरी बात हुई है उनसे मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ये कम क्वेश्चन था। ये अब था ही नहीं इसके बराबर, एकदम नाम मात्र का था। तो आप लोग फोकस करिए साइंस पे और करेंट अफेयर पे। और करेंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है? आप लोग जनवरी 2026 का देखिए, आप कहाँ तक देखिए? अगस्त तक देखिए, अगस्त तक स्पीडी में देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। मैं सारे क्वेश्चन ग्रुप डी का आज करा दूंगा, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ। चलिए धन्यवाद।